तो देखिए यहाँ पर हम आपके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो देखिए इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है इस तरीके का, और उसका एंगल दिया है थीटा है इंक्लाइंड प्लेन का। और इसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखी है जिसका मास क्या है, m मास दिया गया है। तो हमको क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये बॉडी किधर की ओर गिरेगी, नीचे आएगी। अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना है। हम लोग चलिए कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं कि जो सरफेस है ये रफ है, इन दोनों के बीच के सरफेस में जो फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है, म्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन सरफेस के बीच में क्या है, म्यू हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, रफ है। तो अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस बॉडी पे, इस चीज़ को पहले तो समझना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग फोर्सेस बनाएंगे। तो पहला फोर्स तो नीचे लगेगा जिसको कहा जाएगा mg, ये सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है। अब इस mg के दो कंपोनेंट होंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझना है। जैसे एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब a के पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा कंपोनेंट होगा, तो देखिए अगर ये थीटा है और आपको पता चल गया होगा अगर ये थीटा है तो एक कंपोनेंट इधर भी आएगा। अब ये थीटा था तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतना एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम में ही बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया बॉडी मास, ठीक है। इधर लगा हमारा क्या, mg लगा फोर्स, ठीक। इधर क्या आया हमारे पास में, ये एक्सेलरेशन एक आ रहा है, और साथ ही साथ आप क्या देखेंगे, mg का कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट mg का इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो एंगल दिया था ये था आपका थीटा एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एंगल आपका 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया तो ये भी तो पूरा 90 था, तो ये एंगल क्या बच जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए mg के साथ जो थीटा जुड़ा हुआ है वो होता है mg cos थीटा, ठीक। ये बात याद रखिएगा कि mg के साथ में जो जुड़ा होता है, जैसे mg है और थीटा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा होता है। तो जो दूसरा कंपोनेंट था ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। इसके बाद बॉडी एक्सेलरेट किधर की ओर करेगी, नीचे की ओर। तो नीचे भी एक फोर्स लग रहा होगा जिसको क्या कहेंगे, ma कहेंगे, ठीक है। मतलब जो नेट फोर्स होगा वो ma के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग रेड से बना लेते हैं, इधर जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। बात आती है म्यू क्या है, तो म्यू हमने आपको बताया था दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। और नॉर्मल एन क्या है, तो एन होता है नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किसके परपेंडिकुलर, जो सरफेस होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा नॉर्मल होता है। अब आप फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए, आसानी से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम लोग नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेंगे किसके साथ में, mg cos थीटा के साथ में। तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया हमारे पास, mg cos थीटा के बराबर आ गया। पहली चीज़ तो ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। इसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। एफ नेट बराबर क्या होता है, ma होता है। अब देखिए कई बच्चे यही गलती फिर करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू ma तो पता होता है, लेकिन उसके बाद जब सॉल्व करने बैठते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं क्योंकि डायरेक्शन नहीं समझ में आता कैसे लिया जाए। तो देखिए ma के डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं ऐसे आप समझिएगा, जैसे एफ नेट लिखा हुआ है तो इधर राइट में हमेशा ma ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन है। अब एफ नेट में पॉजिटिव डायरेक्शन में वो लिया जाएगा, यह कह सकते हैं पॉजिटिव साइन उसके साथ लिया जाएगा जो ma की डायरेक्शन में हो। अब देखिए ma की डायरेक्शन में क्या दिखाई पड़ रहा है, mg साइन थीटा दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि mg साइन थीटा का डायरेक्शन ये है। तो ma को बराबर लिख देंगे किसके, ma बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा। एक हो गया, एक और फोर्स लग रहा है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू हमको क्या पता है, mg cos थीटा। तो आप चाहें तो यहीं पे पुट कर सकते हैं। तो जब आप पुट करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा,
एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू की, म्यू तो म्यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आपको करने हैं, और एन की वैल्यू में आप क्या पुट कर देंगे, एम जी कॉस थीटा पुट कर देंगे। ठीक, इतना पुट कर दिया तो बस हो गया, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं रह गया, बहुत आसान हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए m तीनों से कट जाएगा। आप चाहें तो जो राइट हैंड साइड में m था उसको कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे m कट कर देते हैं। तो यहाँ से अब क्योंकि जगह नहीं बच रही है इस पेज में, तो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये आ गया g साइन थीटा, ठीक है, माइनस म्यू बचा g कॉस थीटा, तो म्यू g कॉस थीटा, ठीक है। तो g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आ गया आपका एक्सेलरेशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक चीज और याद रखिएगा, मान लीजिए कह दिया जाता कि यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, अब फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस के केस में ये वाला कंपोनेंट जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या बचेगा, जी साइन थीटा बचेगा एक्सेलरेशन। लेकिन ये किस केस में होगा, जब फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सरफेस कैसा दिया है, फ्रिक्शन, अगर सरफेस में फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन ऐसे आप निकालेंगे, और अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो आप सिंपल जी साइन थीटा लगा सकते हैं, उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है, तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं आसानी से अटेम्प्ट कर दिए जाएंगे। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी डेरिवेशन में, तो हम लोग की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।